ज्वाइन कर लें और अपना मार्क्यू करा लें। ओके सर। चलिए बैच 2 ओके, चलिए बैच टू में रोल नंबर कौन है? 6 है। बोलिए आप। रोल नंबर 6 बैच 2 शिवम। यस सर। बताइए। सर जावा या सी सर। जावा या सी, एक बोलिए ना कोई, आप अपना दोनों ही कंफर्टेबल सर, जो। एवरेज है सर। आप एक कोई बोलिए, एवरेज हमें नहीं बताइए। जावा। जावा, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास, ये दो तरह के क्लासेस होते हैं आपके जावा में। इन यस दोनों में सर। बेसिक क्या डिफरेंस है? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप तो मेथड डिफाइन कर सकते हैं, पर आपको जो इंटरफेस है उसमें मेथड डिफाइन नहीं कर सकते आप। बस आप मेथड, उसका वो लिख लो आप प्रोटोटाइप, बट उसके अच्छा, बाद कुछ बॉडी नहीं हो ठीक, सकता। चलो चलो ठीक है, पर मान अभी लिया। अब जैसे एक अभी लेटेस्ट फीचर जो है, जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं आप इंटरफेस में भी। जावा का अभी जेडीके शायद 6 या 7 से स्टार्ट हुआ है, ये वाला फीचर स्टार्ट क्या किया उन्होंने। इंटरफेस में? डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी आप मेथड का एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन बॉडी बना सकते हो आप उसका। इंटरफेस में यस सर। हैव यू चेक इट? यस सर। 6 के बाद से है, 6 7 मुझे कंफर्म नहीं, पर 6 7 के बाद जेडीके के बाद से उन्होंने ये फीचर डाला है। नहीं, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नेम अलग दे दिया उसका मेरे पास नाम। तो लग रहा है कि वर्जन अभी 9 या 8 या 9 वर्जन है ना, लेटेस्ट। यस सर। तो मेरे को लग रहा है कि उसमें तो ऐसी बातें जो आप बोल रहे हैं कि डेफिनेशन पार्ट हम रख सकते हैं इंटरफेस में, नहीं होता है। क्योंकि ऐसा अगर वो करने लगे, ठीक है, डायरेक्ट वे में, तो यस फिर सर। तो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। यस सर, पर अब उन्होंने जैसे कि नहीं आप सर। यस सर, मैं एक बुक बार, से ही बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, बुक से बुक जैसे जरूरी नहीं उसका है। है नहीं, क्योंकि उसका जेडीके ये तो 9 लिखा हुआ है, इन्होंने जेडीके 9 पे ये बना हुआ बुक अपडेटेड है। बट अब देख लेते हैं। एक बार पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि चेक कर लीजिएगा। जैसे पाइथन जब आप पढ़ते हैं, याद होगा आप पाइथन पढ़े होंगे, यस तो सर। पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास एक ही कंसेप्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता था। उसका यस कारण सर। ये था कि वहाँ, ठीक है, पार्शियल और फुल टेम्पलेट करके कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो टेम्पलेट होता है। यस सर। और जिसको आप टेम्पलेट बना रहे हैं उसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहें या आप उसे इंटरफेस क्लास कहें। यस सर। लेकिन आपके जावा में दो तरह के क्लासेस दिए गए हैं, एक पार्शियल टेम्पलेट का कंसेप्ट दिया गया है, फुल टेम्पलेट का कंसेप्ट दिया गया है। यस सर। पार्शियल टेम्पलेट में कहा गया कि कुछ डिक्लेयर होगा कुछ डिफाइन होगा, या कम से कम एक डिक्लेयर होगा बाकी डिफाइन होगा, या कम से कम, ठीक है, एक डिफाइन होगा बाकी डिक्लेयर होगा। अगर ऐसा आता है कंसेप्ट तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। यस सर। और जहां सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में हो, कोई डेफिनेशन फॉर्म में नहीं हो, उस टेम्पलेट को हम लोग इंटरफेस कहेंगे। यस सर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, तो फिर अगर अगर इंटरफेस डिफाइन करने की इजाजत दे देगा तो फिर तो वो एब्स्ट्रैक्ट जैसा नेचर करने लगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हैं, तो देखिए सर, थोड़ा एक सा मैं मैं इसको इग्नोर। मैं हाँ, पैराग्राफ सर मैं पढ़ देता हूँ सर। Prior to JDK 8, an interface could not define any implementation whatsoever. This is a type of interface that can preceding simplified form show, in which no method declaration applies to a body. Thus, prior to JDK 8, an interface could not have any body. JDK 8 changed this. Beginning with JDK 8, you can it is possible to add a default implementation to the interface method. Furthermore, JDK also add a static interface method and VDK उसके बाद JDK 9 के बना। अच्छा ठीक है, इसको इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये आप जो स्टेटमेंट पढ़े हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्या जो हम लोग कंसेप्ट लेके चल रहे हैं क्या उसी में है, या कुछ उससे हट के कुछ दूसरा चीज ये बातें बोल रहा बस है? सर वो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइप कीजिएगा ना सर, इंटरफेस डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक ठीक ठीक, उसको देख लेते हैं। ओके, चलिए सही है मिस्टर
बाकी हाँ, बाकी शिवम सही है, बाकी आंसर इज ओके। चलिए 6 के बाद आते हैं हम लोग। शंकर कुमार यादव, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ सर। तो आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से तुम्हारा। सर लीव कर दे सर, लाइट नहीं है मॉर्निंग से सर। कर जाओ, अटेंडेंस तो हो जाएगा, यहाँ लिखे हुए हैं ना। ठीक है, 16, रोल नंबर 16 वैभव। यस सर। जी सर। बोलिए, सब्जेक्ट बोलिए। सर सी से पूछिए सर। सी से पूछ लेते हैं, बिल्कुल सी से पूछ लेते हैं। अच्छा, आप सी में हमको ये बताइए कि फंक्शन में पैरामीटर यूज करते हैं, और पैरामीटर दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर और एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर? सर फॉर लूप का एक्चुअल पैरामीटर्स में हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि क्या बोल रहे हैं? फॉर लूप बोले हैं? हाँ जी सर। फॉर लूप बोले हैं सर रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। सी में जो आपका क्वेश्चन है वो फंक्शन चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? हाँ फंक्शन सर। जी सर। और फंक्शन में पैरामीटर होता है, जिसे दो तरह के पैरामीटर हम लोग वहां करते हैं, एक एक्चुअल और एक फॉर्मल। आप हमको बताइए कि एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं? अच्छा, फंक्शन का एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। जो सर जो फंक्शन में पहले से डिफाइंड हो, जैसे कि ऐड नाम का फंक्शन है, उसमें डिफाइन कर इंट ए और इंट बी, और उन दोनों को ऐड करना है सर, तो वो उनका एक्चुअल पैरामीटर्स हो गया। लेकिन अगर वही फंक्शन को हम कहीं मेन फंक्शन मतलब मेन में कहीं यूज कर रहे हैं जिसमें कुछ दूसरा नेम्स है, तो वो सर फॉर्मल हो जाएगा। आप उल्टा बोल दिए। उल्टा बोल दीजिए जी। तो मतलब जो सर मेन में यूज करेंगे वो एक्चुअल होगा, जी, और जो जहाँ पे डिफाइन करेंगे वो वाला फॉर्मल। ये क्वेश्चन हम लोग कल या परसों वाले क्लास में रिपीट भी हुआ था। अगर आप लोग में से थे तो याद होगा किन्हीं को। ओके सर। आप लोग में से कोई थे पिछले वाले क्लास में? जी सर, अटेंड किए थे। तो ये एक्चुअल और फॉर्मल उसमें एक क्वेश्चन था ना। चलिए ठीक है, लेकिन उल्टा आप जवाब दिए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो बातें हैं आपके। सर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो। अच्छा, एक और पूछ लेते हैं, ओके। तो गिव मी वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन सी। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन बोल रहे हैं सर। नहीं आ रहे सर, बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है इसमें? B2 में 16 के बाद 6 हो गया, 16, 30, रोल नंबर 36 31 है निखिल। सर, 31 31 निखिल कुमार। 31 निखिल कुमार। बैच 2 31 निखिल कुमार। चलिए 36 शिवेंद्र कुमार आई है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। यस सर। बोलिए, आप पेपर बोलिए अपना। सर C++। C++, यस। ठीक है, ओके। C++ में आप ये बताइए कि टेम्पलेट क्लास क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ टेम्पलेट क्लास, या व्हाट इज टेम्पलेट क्लास? सर टेम्पलेट क्लास है जनरली सर यूज होता है इम्प्लीमेंट कंटेनर के रूप में। ठीक। सर क्या इसमें करता है वो? क्यों करते हैं, क्यों बनाएंगे टेम्पलेट क्लास? यानी किसी क्लास को हम टेम्पलेट क्लास क्यों बनाएंगे? हमको क्या बेनिफिट है?
सर इसमें सर हम लोग पास करते हैं सर गिवन टाइप्स ऑफ डेटा को सर। नहीं, पास करते हैं ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये एक फंक्शन है। पास करते हैं मतलब क्या है, कोई भी क्लास होगा तो वो डेटा मेथड का कंटेनर होता ही है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टेम्पलेट क्लास क्या है और क्या आप इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, कैसे आपको ये बेनिफिट होता है, ये तो समझाना है। क्लास है तो डेटा और मेथड तो होगा ही, सब जगह होगा। यस सर। चलिए आपसे दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? सर सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, what is multi-level inheritance in C++? सर ये सर मल्टी लेवल में सर ये इनहेरिट करता है सर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को। And how we can say that the particular inheritance is a multi-level inheritance? Or how we can say that the particular relation between two classes or among the classes is called multi-level inheritance? इसमें सर क्लास extends another class which cause a confusion. आपको दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। सर इसमें ये होता है सर जब एक क्लास एक्सटेंड करता है अनदर क्लास से तब उसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं सर। मतलब एक क्लास दूसरे क्लास से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होता है वो एक्चुअली सिंगल इनहेरिटेंस का ही एक एडवांस फॉर्म होता है। जब हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सिंगल इनहेरिटेंस में वन बेस और वन ड्राइव होता है जो एक ही लेवल पे काम करता है। वेयर एज ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस ही अगर मल्टी लेवल पे फॉलो हो जाए, जहाँ पे एक बेस बने दूसरा चाइल्ड बने और फिर चाइल्ड जो है वो अगले के लिए फिर बेस बन जाए, ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी लेवल कहते हैं। यानी अगर सिर्फ एक पेरेंट और एक चाइल्ड रहे तो मल्टी लेवल नहीं है, फिर तो वो सिंगल है। लेकिन अगर एक पेरेंट है एक चाइल्ड है और फिर अगले लेवल पे चाइल्ड पेरेंट बन जाए और उसका एक चाइल्ड आ जाए, तो ऐसे हम लोग इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं। चलिए ठीक है, ओके। 36 के बाद और कौन है बैच 2 में? थैंक यू सर। नोबडी। रोल नंबर 1 अभी आया है, किशोर कुमार। हाँ जी किशोर कुणाल, इसका ऑडियो गायब है। और कोई इसमें जितने दिख रहे हैं इसमें और कोई बचा? सिक्स आ गया, बैच 1 6, रोल नंबर अंकेश कुमार। हाँ जी, रोल नंबर 6 अंकेश कुमार। रोल नंबर 6 अंकेश कुमार। 6 गायब। ये इसमें निखिल कुमार कौन है जी? BCA 31 निखिल कुमार कौन है, आप लोग बताइएगा। किस बैच का बच्चा है ये? सर बैच 2 का। बैच 2 31
तो ये बोल नहीं रहा है। निखिल कुमार, निखिल कुमार सर ये बहुत कम क्लास करता है सर, बहुत कम क्लास करता है, करता था। अरे तो भाई तो ठीक है, तो आवाज भी बंद हो गया है उसका। क्लास कम करता था तो आवाज भी उसके साथ साथ चली गई है। सुनना तो चाहिए उसको कम से कम। चलिए, ओवरऑल जितने बच्चे आए उनका तो हमने कर दिया। जो बच्चे बच गए हैं उनका एक क्लास में अगर वो बोलेंगे, जब भी बोलेंगे, ठीक है, मतलब जब भी बोलेंगे मतलब सबके लिए इंडिविजुअली नहीं करेंगे, कोई एक क्लास और रख के बाकी बच्चे जो किसी भी वजह से, आज क्योंकि बारिश वारिश भी हो रही थी, अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो उनका हम अगले एक क्लास में कोई एक क्लास रख के वहाँ पे हम मार्क्यू कंडक्ट कर लेंगे। तो आप अगर आप फ्रेंड साथी जो भी हैं उनका छूट गया होगा तो उनको बोल दीजिएगा कि एक क्लास और सर कर लेंगे, उसमें मार्क्यू आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, किसी एक सब्जेक्ट से हम नहीं पूछेंगे। हम सब्जेक्ट आपको ऑफर करेंगे, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हम क्वेश्चन से एराइज करेंगे, वो आपका चॉइस सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट का ऑफर आपको रहेगा, वही हमेशा C++, जावा, पाइथन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ओके, ये सब पेपर्स आपके रहेंगे। इनमें से जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।